Top 100. आज शिलांग से गुवाहाटी के रास्ते दिल्ली लाया जा रहा है एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर। गवर्नर शंगमुखनाथ भी आएंगे दिल्ली। सुबह 11:30 बजे के करीब कलाम के पार्थिव शरीर को उनके आधिकारिक निवास पर रखा जाएगा। उनके प्रेस सेक्रेटरी रहे एसएम खान ने दी जानकारी। डॉक्टर कलाम के निधन पर गम में डूबा देश। 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर आज कैबिनेट की बैठक। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम पर होगा फैसला। उनके गृहनगर रामेश्वरम में हो सकता है अंतिम संस्कार। घर वालों से लगातार संपर्क में है सरकार। मिसाइल कार्यक्रम के जनक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कल हुआ निधन। शिलांग में दिल के दौरे के बाद टूटी सांसों की डोर। आईआईएम के कार्यक्रम में शिलांग पहुंचे कलाम की अचानक बिगड़ी थी तबीयत। उस वक्त पृथ्वी पर दे रहे थे लेक्चर। शिलांग के बेतनी अस्पताल के डॉक्टरों का बयान। अस्पताल लाए जाने के समय बंद थी सांसें। 7:45 पर हुआ निधन। आईआईएम शिलांग जाने से पहले कलाम ने ट्वीट कर बताया था, मैं लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर लेक्चर देने जा रहा हूं। ये ट्वीट उनका आखिरी ट्वीट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन से पूरे देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने जताया गहरा दुख। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, देश के लिए डॉक्टर कलाम का योगदान कभी न भूलने वाला। युवाओं के लिए प्रेरणा थे डॉक्टर कलाम। Dr. Kalam will be long remembered for his passion for science and innovation. उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी जताया शोक। बोले, उन्होंने अलग अलग हिस्से में बेहतरीन भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम के निधन पर जताया गहरा दुख। उन्हें बताया मार्गदर्शक। देश आज शोकमग्न है। उनका कार्य हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी कलाम के निधन पर जताया दुख। राहुल ने कहा, दिलों को जीतने वाले कलाम के निधन से दुखी हूं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कहा, मैं उन्हें बहुत करीब से जानती थी। उनके निधन की खबर से बहुत दुख हो रहा है। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा, कलाम का निधन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्षति। अभिनेता शाहरुख खान ने भी कलाम के निधन पर जताया गहरा दुख। ट्विटर पर लिखा, निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी कलाम के निधन पर शोक जताया। देश के लिए उनके योगदान को किया याद। पाकिस्तान ने भी जताया शोक। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमेशा अपनी देश सेवा के लिए याद किए जाएंगे कलाम। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर लिखा, महान शख्सियत के जाने से देश में मातम। पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम हम सभी के लिए प्रेरणा थे। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी डॉक्टर कलाम के निधन पर जताया दुख। कहा, उनके निधन से देश को महान क्षति। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के निधन पर शोक। दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूल भी आज रहेंगे बंद। गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद आज पहली सुबह कल 3 आतंकियों ने यात्रियों से भरी बस और दीनानगर थाने पर किया था हमला। सोमवार को हुए आतंकी हमले में एक एसपी और होमगार्ड के 3 जवान समेत 7 लोगों की मौत। 3 हमलावर भी मारे गए। दीनानगर थाने से बरामद हुए 2 जीपीएस सिस्टम फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। कल चीन के बने ग्रेनेड और AK-47 भी मौके से हुए थे बरामद। हमले के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर शक। जम्मू जैसा आतंकी हमला होने की वजह से बढ़ा संदेह। शुरुआती जांच के मुताबिक पहले पठानकोट में थी हमले की साजिश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पठानकोट के बामियाल में आतंकियों के घुसने का शक। हमले को लेकर बीती रात गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में एंटी टेरर सिक्योरिटी को लेकर हुई बात।
एनएसए अजीत डोभाल ने माना, गुरदासपुर का आतंकी हमला काफी गंभीर है। आज शहीद एसपी बलजीत सिंह का अंतिम संस्कार। कल आतंकी हमले में ऑपरेशन के दौरान हुई थी मौत। कपूरथला में शहीद एसपी बलजीत सिंह के घर में पसरा मातम, पूरा इलाका उनके निधन पर गम में डूबा। बलजीत सिंह के पिता भी पंजाब पुलिस में थे इंस्पेक्टर। 1987 में आतंकवादियों के हमले में हुए थे शहीद। दीनानगर थाने में हमले के वक्त तैनात होमगार्ड जयचंद ने 12 घंटे तक डटकर किया मुकाबला, आतंकियों के हमले में जख्मी। रात को 4 बजे आए थे ड्यूटी करके, 4 बजे आए थे, 5 बजे 10 मिनट थे वो आ गया। उन्हें फायरिंग करती है, जवाबी अं भी फायरिंग की, मतलब डट के मुकाबला किया, फायरिंग की बराबर। थाने के एसएचओ मुख्तार सिंह भी हमले में जख्मी, आतंकियों से मुठभेड़ को किया याद। बस ड्राइवर नानक चंद को पंजाब सरकार करेगी सम्मानित। आतंकी हमले के दौरान अपनी सूझबूझ से बचाई थी बस में सवार 76 लोगों की जान। फास्ट सुपर फास्ट कर दिया, हेडलाइट जला दिया, हॉर्न मार रहा था कि मेरे को साइड दे दो, साइड दे दो। तो मैं तुरंत गाड़ी सीधे सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर में ले आया और कंडक्टर की मदद से हमने दो जो सवारियां थी जख्मी उनको एडमिट कराया। पंजाब हमले के बाद देश भर में अलर्ट। दिल्ली के 6 पुलिस थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया। संबंधित डीसीपी को सुरक्षा और गश्त बढ़ाने का आदेश। मंदिर मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, चाणक्यपुरी, जामा मस्जिद, आरके पुरम और वसंत विहार थानों की सुरक्षा बढ़ी। कई इलाकों में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। दिल्ली पुलिस के मुख्यालय, दूतावासों और कंटोनमेंट इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकी संगठनों पर सुरक्षा एजेंसियों की बारीक नजर। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हुए सीआईएसएफ जवान, डॉग स्क्वाड भी तैनात। राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया। जोधपुर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थान और भीड़ वाले बाजार में सुरक्षा बढ़ाई गई। संदिग्ध लोगों से भी हो रही है पूछताछ। पाकिस्तान ने गुरदासपुर हमले की निंदा की। पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी बोले, दोनों देशों में शांति प्रक्रिया जारी रहे। हमें पीस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि जो लोग डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे ना हो, हम उनको मौका ना दें। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पंजाब के लोगों से एकजुट होने की अपील की। ऑपरेशन में शामिल जवानों को किया सलाम। फांसी रोकने की याकूब मेमन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा सुबह 10:30 बजे से सुनवाई। कल नहीं हो पाई थी सुनवाई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से क्यूरेटिव पिटीशन पर मांगा स्पष्टीकरण। फांसी की सजा रद्द होने पर आज आ सकता है फैसला। याकूब ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका। महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास भेजी गई दया याचिका पर भी फैसले का इंतजार। अलर्ट के बाद नागपुर जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा। इसी जेल में बंद है याकूब मेमन। 30 जुलाई को होनी है फांसी। फांसी से पहले याकूब मेमन नागपुर जेल में कर रहा है योग। योग गुरु के दावे के मुताबिक अब वो अपने गुनाह के लिए जता रहा है अफसोस। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिले अरविंद केजरीवाल। करीब 45 मिनट तक चली मुलाकात। एलजी नजीब जंग ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की नियुक्ति पर लगाई मुहर। अन्य सदस्यों की नियुक्ति की भी जारी की अधिसूचना। केजरीवाल सरकार के प्रचार के खिलाफ माकन की अर्जी। जनता के पैसे से प्रचार का लगाया आरोप। कोर्ट से रोक लगाने की गुहार। लंदन दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सोमवार को कई समझौतों पर लगी मुहर। बरेली में साध्वी प्राची को पुलिस ने लिया हिरासत में। छेड़खानी की वजह से लड़कियों को पढ़ाई छोड़ने के मामले में बुलाई थी महापंचायत। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल राम नाईक के खिलाफ उठाई आवाज। उन्होंने यूपी में नौकरियों में वर्ग विशेष को तवज्जो दिए जाने पर जताई थी चिंता। पार्टी नेता रामगोपाल यादव का बयान। पीएम उन्हें गवर्नर पद से हटाकर बनाए 2017 के लिए सीएम उम्मीदवार ताकि उन्हें बयानबाजी का मिले मौका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ललित मोदी पर शिकंजा कसने की तैयारी। ईडी ने स्पेशल कोर्ट में गैर जमानती वारंट को दी अर्जी।
सहारनपुर में अवैध खनन रोकने पहुंचे तहसीलदार पर खनन माफिया ने किया हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। हमीरपुर में छेड़खानी के बाद नाबालिग छात्रा की आत्महत्या का गरमाया मुद्दा, बीजेपी ने कलेक्टर दफ्तर के पास दिया धरना। यूपी के करौली में घूसखोर पटवारी गिरफ्तार, 1500 रुपए घूस लेते एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। राजस्थान के श्री गंगानगर में सेना भर्ती का पेपर लीक, उत्तर पुस्तिका बेचने वाले युवक समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। रायपुर में दुर्ग एक्सप्रेस से बीजेपी के 2 नेता गिरफ्तार, अंबिकापुर के सांसद कमल भान सिंह के नाम पर यात्रा करने का आरोप। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को थमाया नोटिस, 8 हफ्ते में मांगा जवाब, कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपों से किया था बरी। जयललिता कैबिनेट से बाहर हुए भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सेंथिल बालाजी परिवहन मंत्री के पद पर थे तैनात। अरुणाचल के पूर्व सीएम पीके थुंगन को भ्रष्टाचार के मामले में 4.5 साल जेल की कैद, दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने सुनाया फैसला। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने फूका आरक्षण का बिगुल, दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन, नजफगढ़ में सड़क पर लगाया जाम। शादी के बाद पहली बार ससुराल पहुंचे सुरेश रैना, बागपत की प्रियंका चौधरी के साथ 3 अप्रैल को हुई थी शादी। राजस्थान के जालौर में रविवार और सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश, सड़क और रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। करीब आधा दर्जन गांवों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने शुरू किया बचाव कार्य, स्कूलों में की गई छुट्टी। राजस्थान के पाली में बारिश से बढ़ी मुसीबत, कई गांवों का आपस में संपर्क कटा, इमारतों में घुसा पानी, उफान पर नदियां। बाड़मेर में बारिश से बेहाल लोगों का भड़का गुस्सा, सड़कों पर नाली का पानी भरने को लेकर नगर निगम के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। गुजरात के नवसारी और डांग में नदियां उफान पर, 12 से अधिक गांवों का शहर से संपर्क टूटा, बिजली टेलीफोन सेवाएं ठप। उत्तराखंड के घनसाली में तेंदुए ने एक आदमी पर किया हमला, बाल बाल बची जान, वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे काफी देर बाद पकड़ा। झारखंड के रामगढ़ में हाथी का उत्पात, बैल को कुचलकर मार डाला, बड़े पैमाने पर फसलों को भी किया तबाह। हाथी के उत्पात से गांव में दहशत का माहौल, खौफ में कट रही है दिन और रात। सोमवार को एकादशी के मौके पर पुरी में उमड़े 12 लाख श्रद्धालु, भगवान जगन्नाथ के अनूठे रूप का किया दर्शन। पंजाब आतंकी हमले के खिलाफ सुदर्शन पटनायक ने बनाया स्टॉप टेररिज्म का सैंड आर्ट, पुरी के समुद्र तट पर आकर्षण का केंद्र। लगातार 8वीं बार बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए जगमोहन डालमिया कैब की 84वीं आम सभा में निर्विरोध चुने गए। पश्चिम बंगाल क्रिकेट टीम का कोच बन सकते हैं पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, कहा 3-4 दिन में हो जाएगा फैसला। केरल क्रिकेट संघ की बीसीसीआई से गुहार, कहा श्री संत से खत्म हो बैन। सितंबर में 72 दिन के दौरे पर आएगी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम, दौरे में 3 T20 के अलावा 4 टेस्ट और 5 वनडे मैच। टेस्ट से रिटायरमेंट से पहले 12,000 रन पूरा करना चाहते हैं वेस्टइंडीज के बल्लेबाज चंद्रपाल, 164 टेस्ट में 11,867 रन बना चुके हैं चंद्रपाल। इराक के पश्चिमी प्रांत अनबार में आईएस आतंकियों पर अमेरिका और उसके मित्र देशों का हवाई हमला, हमले में भारी मात्रा में आईएस के विस्फोटक और गाड़ियां नष्ट होने का अनुमान। उत्तर कोरिया ने मनाई कोरियाई युद्ध खत्म होने की 62वीं सालगिरह, प्योंगयांग में शानदार आतिशबाजी कर मनाया जश्न। इथियोपिया के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखा दोस्ती का नया अध्याय, पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचा है अदीश अबाबा। यूक्रेन की कलाकार दारिया मर्चेको का कमाल, 5000 खाली कारतूस से बनाया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पोर्ट्रेट। लेबनान की राजधानी बेरूत में गहराया कूड़े का संकट, नेताओं और निवासियों के बीच टकराव की वजह से सड़कों पर लगा कूड़े का अंबार।